प्रणामी संप्रदाय में महामती प्राणनाथ की वाणी के बाद यदि किसी वाणी का महत्वपूर्ण स्थान है तो वह नवरंग स्वामी की वाणी है। आज तक स्वामी नवरंग की वाणी केवल पांडुलिपि के रूप में थी, परंतु प्राणनाथ मिशन दिल्ली की ओर से उसका प्रकाशन हुआ। बड़ा उत्कृष्ट प्रकाशन प्रणामी संप्रदाय को और जगत को मिला। मैं आचार्य श्री जगतगुरु 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने कर कमलों से स्वामी नवरंग की वाणी का प्रकाशन करें और उसका विमोचन करें। प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी नवरंग जी की, कृष्णमणि महाराज की। अब मोहन प्रियाचार्य जी महाराज से विनंती है कि वे नवरंग स्वामी की वाणी के बारे में और प्रसंगोचित उद्बोधन करें। बंदों सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। परम आदरणीय आचार्य महाराज श्री, भिन्न भिन्न स्थानों से पधारे हुए संत गुरुजन, गुजरात प्रांत के विभिन्न पदों पर प्रतिष्ठित महानुभाव, भारत, नेपाल, अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, भूटान आदि देशों से पधारे हुए श्रद्धालु सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, एक ऐतिहासिक पर्व 12,000 पारायण के साथ निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज के जामनगर आगमन के 400 साल के उपलक्ष्य में, साथ ही महामती प्राणनाथ और देवचंद्र जी महाराज के मिलाप के 375 वर्ष और ब्रह्मलीन आचार्य श्री धर्मदास जी महाराज के जन्म शतवार्षिकी के सुखद अवसर पर ये 12,000 पारायण और विविध कार्यक्रमों का समायोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के संदर्भ में 2 साल पूर्व आचार्य महाराज श्री कृष्णमणि जी ने जब बात कहा तो हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना महान कार्यक्रम भी कभी हो सकता है। हमारे काठमांडू से आए हुए डॉक्टर प्रपन्नाचार्य जी ने इसको प्रणामी कुंभ का नाम दिया। वास्तव में एक विशाल मेला, इस मेला का आयोजन महामती प्राणनाथ जी सदगुरु के नाम से करना चाहते थे, परंतु उस समय महामती प्राणनाथ जी को जाम राजा के दीवान बन करके सेवा में संलग्न थे। किसी ने ऐसी शिकायत कर दी जाम राजा से कि महामती प्राणनाथ सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जाम राजा ने तत्काल 1 साल तक उनको नज़रबंद में रखा। आज हमें इतनी खुशी हो रही है कि जाम राजा की परंपरा के वंशज जाम साहब महामती प्राणनाथ जी को हमारे बीच बैठकर सुन रहे हैं, उनकी वाणी को सुन रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। पर उस समय के जाम साहब ने भी 1 साल के बाद महामती प्राणनाथ के महत्व को समझा। उनके मुखारबिंद से जो वाणी उतर रही थी उसका आस्वादन किया और एक गांव महामती प्राणनाथ को भेंट स्वरूप अर्पण किया था। तो ये ऐतिहासिक पर्व, ये कोई साधारण पर्व नहीं है। ऐसे ऐतिहासिक पर्व पर आप हम सब संलग्न हैं, महामती प्राणनाथ को सुनने, उनको जानने, उनको समझने, उनका आदेश, उनका संदेश और उनका उपदेश जीवन में ग्रहण करने। महामती प्राणनाथ ने सारे प्रणामियों को आदेश दिया कि मेरे वाणी के आधार पे चलोगे तो आपका जीवन समुन्नत होगा, महान होगा, सुखद होगा, धन्य होगा। सारे भारतवासियों को कहा कि मेरा संदेश सुनोगे, मेरा उपदेश सुनोगे तो भारत में आज जिस तरह से
भाषा को लेकर, प्रांत को लेकर या भिन्न भिन्न विचारों को लेकर के, जाति को लेकर, वर्ग को लेकर, वर्ण को लेकर के विविधताएं हो रही है। महामती प्राणनाथ जी का उपदेश ये देश ग्रहण करेगा तो वास्तव में महामती प्राणनाथ ने हिंदू मुस्लिम ही नहीं, विश्व के सारे धर्मों में एकता ढूंढा, सबको मिलाया, सबको साथ रखा है। आज देश को इस वाणी की नितांत आवश्यकता है, संदेश देना बहुत जरूरी है। और प्राणनाथ जी ने केवल भारत को ही संदेश दिया ऐसी बात नहीं, उन्होंने सारे विश्व को संदेश दिया कि धर्म के नाम पर हम एक हों, प्रेम से रहे, शांति से रहे, सद्भावना से रहे, ताकि सुख शीतल करूं संसार। विश्व में सुख, शीतलता, शांति और समुन्नत विश्व बने, ये प्राणनाथ जी की हार्दिक सदिच्छा थी। आज आपने देखा कि प्राणनाथ जी के ही एक महान शिष्य नवरंग स्वामी, जो स्वयं गुजराती थे, परंतु उनकी रचना अधिकांश हिंदी में है। हिंदी साहित्य की बड़ी भारी सेवा हुई है मध्यकाल में। महामती प्राणनाथ ने भी अपनी वाणी 6 भाषाओं में लिखी है। प्रारंभ में उनकी वाणी गुजराती में लिखी गई, परंतु दिल्ली की यात्रा जब करने लगे तो उन्होंने अपनी सारी वाणी हिंदी में लिखी। प्राणनाथ जी की वाणी 18,000 चौपाइयों का एक महान संग्रह है। तो उनके शिष्य नवरंग स्वामी, जो सूरत के रहने वाले थे, उनका संग्रह 17,000 चौपाइयों का एक महान ग्रंथ है, जिसका विमोचन हमारे आचार्य महाराज श्री के कर कमलों द्वारा अभी संपन्न हुआ है।